जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। त्रिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आइए मिलकर सुनते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से बड़ा ही सुंदर अध्याय। इसका नाम है महाप्रभु का प्रेमोन्माद और नित्यानंद जी द्वारा दंड भंग। बहुत सुंदर अध्याय है, पर इसे शुरू करने से पहले आइए एक बार हरि नाम गा लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं अध्याय। महाप्रभु का प्रेमोन्माद और नित्यानंद जी द्वारा दंड भंग। सुनते हैं इसमें क्या होता है। छत्र भोग में उस रात्रि को बिताकर प्रभु प्रातःकाल अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए। उसी समय रामचंद्र खान ने समाचार भेजा कि प्रभु को पार करने के लिए घाट पर नाव तैयार है। इस समाचार को पाते ही प्रभु अपने साथियों के सहित नाव पर जाकर बैठ गए। मल्लाओं ने नाव खोल दी। महाप्रभु आनंद के सहित हरि ध्वनि करने लगे। भक्तों ने भी प्रभु की ध्वनि में अपनी ध्वनि मिलाई। उस गगनभेदी ध्वनि की प्रतिध्वनि जल में सुनाई देने लगी। दशों दिशाओं से वही ध्वनि सुनाई देने लगी। तब प्रभु ने मुकुंद दत्त से संकीर्तन का पद गाने के लिए कहा। मुकुंद दत्त ने मीठे स्वर में गाया। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। अन्य भक्त भी मुकुंद की ताल में ताल मिलाकर इसी पद का संकीर्तन करने लगे। महाप्रभु आवेश में आकर नाव में ही खड़े होकर नृत्य करने लगे। नौका नृत्य के वेग को ना सह सकने के कारण डगमग डगमग करने लगी। सभी मल्लाह घबराने लगे कि हमारी नाव इस प्रकार के नृत्य से तो डूब ही जाएगी। उन्होंने कहा, सन्यासी बाबा, हमारे ऊपर दया करो। उस पार पहुंचकर जी चाहें जितना नृत्य कर लेना। हमारी नाव को पार भी लगने दोगे या बीच में ही डुबा दोगे। इस प्रकार मल्लाह कुछ शोभ के साथ दीन वचनों में प्रार्थना कर रहे थे, परंतु महाप्रभु किसकी सुनने वाले थे। वे उनकी बातों को अनसुनी करके निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन करते ही रहे। तब तो नाविकों को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि यह सन्यासी हमारी बात तक नहीं सुनता और उसी प्रकार प्रेम में विवल होकर नृत्य कर रहा है। उन्होंने कुछ भय दिखाते हुए विवशता और कातरता के स्वर में कहा, महाराज, आप हमारी बात को मान जाइए। नाव में इस प्रकार उछल उछल कर नृत्य करना ठीक नहीं। आप देखते नहीं, उस पार घोर जंगल है। उसमें बड़े बड़े खूंखार भेड़िए तथा जंगली सुअर रहते हैं। आपकी आवाज को सुनकर वे दौड़ आवेंगे। जल के भीतर मगर और घड़ियाल हैं। नदी में चारों ओर नावों पर चढ़कर डाकू चक्कर लगाते रहते हैं। वे जिसे भी पार होते देखते हैं उसे ही लूट लेते हैं। कृपया करके आप बैठ जाइए और अपने साथ हमें भी विपत्ति में नहीं डालिए। उनकी ऐसी कातर वाणी सुनकर मुकुंद दत्त आदि को कीर्तन करने से बंद हो गए, परंतु भला प्रभु कब बंद होने वाले थे। वे उसी प्रकार कीर्तन करते ही रहे और अन्य साथियों को भी कीर्तन करने के लिए उत्साहित करने लगे। प्रभु के उत्साहपूर्ण वाक्यों को सुनकर फिर सबके सब कीर्तन करने लगे। धन्य है ऐसे श्री कृष्ण प्रेम को, जिसके आनंद में प्राणों तक की परवाह नहीं। अमृत के सागर में डूबने का भय कैसा। श्री कृष्ण नाम तो जीवों को आदि व्याधि तथा संपूर्ण भयों से मुक्त करने वाला है। उसके सामने मगर घड़ियाल भेड़िए तथा डाकुओं का भय कैसा। राम नाम के प्रभाव से तो विष भी अमृत बन जाता है। हिंसक जंतु भी अपना स्वभाव छोड़कर प्रेम करने लगते हैं। प्रभु को इस प्रकार कीर्तन में संलग्न देखकर नाविक समझ गए कि ये कोई असाधारण महापुरुष हैं। इन्हें कीर्तन से रोकना व्यर्थ है।
जहाँ पर ये विद्यमान है वहाँ किसी प्रकार का मंगल हो ही नहीं सकता। यही सोचकर वे चुप हो गए। फिर उन्होंने प्रभु से कीर्तन करने के लिए मना नहीं किया। प्रभु उसी प्रकार अपने आश्रुओं की धाराओं को गंगा जी के प्रभाव में मिलाते हुए कीर्तन करते रहे। उसी कीर्तन के समारोह में नाव प्रयाग घाट पर आ गई। प्रभु ने अपने साथियों के सहित नाव से उतरकर प्रयाग घाट पर स्नान किया और फिर आगे बढ़े। तब उन्होंने गौड़ देश को छोड़कर उड़ीसा देश की सीमा में प्रवेश किया। आज प्रभु ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग सब यहीं बैठो, आज मैं अकेला ही भिक्षा करने जाऊंगा। प्रभु की बात को टाल ही कौन सकता था। सब ने इस बात को स्वीकार किया। प्रभु अपने रंगे वस्त्र की झोली बनाकर भिक्षा मांगने के लिए चले। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि उड़ीसा तथा बंगाल में बने बनाए अन्न की भिक्षा देने की परिपाटी नहीं है। अब तो कुछ लोग सीखने भी लगे हैं। भट्टाचार्य ब्राह्मण सन्यासी को बने बनाए सिद्ध अन्न की भिक्षा देने लगे। पहले तो लोग सूखा ही अन्न भिक्षा में देते थे। ग्रामवासी स्त्री पुरुष प्रभु की झोली में चावल, दाल और चिउरा आदि डालने लगे। प्रभु जिससे भी द्वार पर जाकर नारायण हरि कहकर आवाज लगाते, वही बहुत सा अन्न लेकर उन्हें देने के लिए दौड़ाता। उनके अद्भुत रूप लावण्य को देखकर सभी स्त्री पुरुष चकित रह जाते और एक टक भाव से प्रभु को निहारते। उनके चेहरे में इतना अधिक आकर्षण था कि जो भी एक बार उनके दर्शन कर लेता, वही उनका सर्वस्व प्रभु के ऊपर न्यौछावर कर देने की इच्छा करता। जिसके घर में जो भी उत्तम पदार्थ होता, वही लाकर प्रभु की झोली में डाल देता। इस प्रकार थोड़ी ही देर में प्रभु की झोली भर गई। विवश होकर कई आदमियों की भिक्षा लौटानी पड़ी। इससे प्रभु को भी दुख हुआ। वे अपनी भरी हुई झोली को लेकर बाहर बैठे हुए अपने भक्तों के समीप आए। नित्यानंद जी भरी हुई झोली को देखकर हंसने लगे। अंत में जगदानंद ने प्रभु से झोली लेकर भोजन बनाया और सभी ने साथ बैठकर बड़े ही आनंद के सहित उस महाप्रसाद को पाया। भोजन करके आगे बढ़े। आगे चलकर पुरी जाने वाली सड़क पर उन्होंने कर गृह देखा। वहां पर राजा की ओर से प्रत्येक यात्री पर कुछ नियमित शुल्क लगता था, तब यात्री आगे जा सकते थे। उस समय शुल्क देने वाले अधिकारी यात्रियों से शुल्क लेने में इतनी अधिक कठोरता करते थे कि बिना नियमित द्रव्य लिए वे किसी को भी आगे नहीं जाने देते थे। यहाँ तक कि वे साधु सन्यासियों तक से भी कर वसूल करते थे। प्रभु को भी उन लोगों ने आगे जाने से रोका और कहने लगे, बिना नियमित द्रव्य दिए तुम आगे नहीं जा सकते। प्रभु इस बात को सुनते ही रुदन करने लगे। उनकी आंखों में से निरंतर अश्रु निकल कर पृथ्वी को गीली कर रहे थे। वे, हा प्रभु, हाँ मेरे जगन्नाथ देव, क्या मैं तुम्हारे शीघ्र दर्शन नहीं कर सकूंगा? क्या नाथ, मुझे तुम्हारे दर्शन होंगे? ऐसे आर्त वचनों को कह कहकर रुदन करने लगे। इनके इस हृदय विदारक करुण क्रंदन को सुनकर पाषाण हृदय अधिकारी का भी कठोर हृदय पसीज गया। उसने बोला, क्या साधारण मनुष्य की आंखों में इतने अश्रुओं का निकलना संभव हो सकता है? अवश्य ही ये कोई महापुरुष हैं। इन्हें जगन्नाथ जी जाने में नहीं रोकना चाहिए। यह सोचकर शुल्क एकत्रित करने वाला अधिकारी प्रभु के समीप जाकर पूछने लगा, सन्यासी बाबा, तुम इतने अधीर क्यों होते हो? तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? तुम सब साथी कितने हो? प्रभु ने रोते रोते अत्यंत ही दीन भाव प्रस्तुत करते हुए कहा, हमारा इस संसार में साथी ही कौन हो सकता है? हम तो घर बार त्यागी विरागी सन्यासी हैं। हम तो अकेले ही हैं। हमारा दूसरा कोई साथी नहीं है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर अधिकारी ने कहा, अच्छा तो आप जाएं। उसकी बात सुनकर प्रभु आगे चलने लगे। थोड़ी दूर चलकर प्रभु अपने घुटनों में सिर देकर रुदन करने लगे। इनके रुदन को सुनकर अधिकारियों ने नित्यानंद जी आदि भक्तों से इसके कारण की जिज्ञासा की। तब नित्यानंद जी ने सब हाल बता दिया और कहा, हम चारों प्रभु के साथ ही हैं, वे हमारे बिना अकेले नहीं जाएंगे। तब अधिकारियों ने इन सब को भी जाने दिया। इस प्रकार उन शुल्क एकत्रित करने वाले अधिकारियों के हृदय में अपने प्रेम भाव को जगाते हुए प्रभु अपने साथियों के सहित स्वर्ण रेखा
नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर प्रभु तो नित्यानंद जी की प्रतीक्षा में थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गए। जगदानंद, दामोदर आदि पीछे पीछे आ रहे थे। जगदानंद जी के हाथ में प्रभु का दंड था। उन्होंने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, यदि आप महाप्रभु के इस दंड को भली भांति पकड़े रहें तो मैं गांव में से भिक्षा कर आऊं। नित्यानंद जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं दंड को खूब सावधानी से रखूंगा। तुम आनंद के साथ जाकर भिक्षा कर आओ। यह कहकर नित्यानंद जी ने जगदानंद पंडित के हाथों में से दंड ले लिया। जगदानंद जी भिक्षा करने चले गए। इधर नित्यानंद जी ने सोचा, यह दंड तो प्रभु के लिए एक जंजाल ही है। उन्हें प्रेम में अपने शरीर तक का होश नहीं रहता। उन्हें दंड की भला क्या अपेक्षा हो सकती है। इसकी देख रेख को एक और आदमी चाहिए। दंड का विधान तो साधारण अवस्था वाले सन्यासी के लिए है। महाप्रभु तो प्रेम के अवतार हैं ही। ये तो विधि निषेध दोनों से परे हैं, इसीलिए इनके लिए इस दंड का रखना व्यर्थ है। ऐसा सोचकर नित्यानंद जी ने उस दंड के बीच में से 3 टुकड़े कर दिए और उसे तोड़ ताड़ कर वहीं फेंक दिया। भिक्षा करके जगदानंद पंडित लौटे। उन्होंने नित्यानंद जी के पास दंड ना देखकर आश्चर्य के साथ पूछा, श्रीपाद, आपने दंड कहाँ रख दिया? कुछ गंभीरता के साथ इधर उधर देखते हुए धीरे से नित्यानंद जी ने उत्तर दिया, यहीं कहीं पड़ा होगा, देख लो। जगदानंद जी ने देखा, दंड एक ओर टूटा हुआ पड़ा है। टूटे हुए दंड को देखकर डरते हुए जगदानंद जी ने कहा, श्रीपाद, यह आपने क्या किया? महाप्रभु के दंड को तोड़ दिया। उन्होंने तो मुझे सावधानी से रखने के लिए दिया था। आपने प्रभु के दंड को तोड़कर अच्छा काम नहीं किया। अब मैं उनसे जाकर क्या कहूँगा? यह कहकर जगदानंद जी बहुत ही दुखी से होकर उस टूटे हुए दंड को लेकर प्रभु के समीप पहुँचे और अत्यंत क्षीण स्वर में दुख प्रकट करते हुए कहने लगे, प्रभु, नित्यानंद जी को दंड देकर मैं भिक्षा करने के निमित्त समीप के ग्राम में गया था। तब तक उन्होंने दंड को तोड़ डाला। इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं। यदि मुझे इस बात का पता होता तो कभी उन्हें देकर नहीं जाता। इतने में ही नित्यानंद जी भी मुकुंद आदि सहित वहां आ पहुंचे। तब प्रभु ने प्रेम का रोष प्रकट करते हुए नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, आपके सभी काम बड़े ही चपलतापूर्ण होते हैं। भला दंड भंग करके आपको क्या मिल गया? आप तो मुझे अपने धर्म से भ्रष्ट करना चाहते हैं। सन्यासी के पास एक दंड ही तो परम धन है। उसे आपने अपने उद्यत स्वभाव से भंग कर दिया। अब बताइए, कैसे मैं आपके साथ रहकर अपने धर्म का पालन कर सकूंगा? नित्यानंद जी ने बात को टालते हुए कुछ हंसी के भाव में कहा, वह तो बांस का ही दंड था। उसके बदले में आप मुझे अपना दंड पात्र बना लीजिए और जो भी उचित दंड समझे दे दीजिए। महाप्रभु ने कहा, वह बांस का दंड कैसे था? उसमें सभी देवताओं का अधिष्ठान था। आप तो मुझे ना जाने क्या समझते हैं। अपनी दशा का पता मुझे ही लग सकता है। आपके साथ में रहने का मुझे यही फल मिला। एक दंड था, वह भी आपने नष्ट कर दिया। अब जाने क्या करेंगे। इसीलिए मैं अब आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। या तो आप लोग आगे जाएं या मुझे आगे जाने दें। इस पर मुकुंद दत्त ने कहा, प्रभु, आप ही आगे चलें। बस इतना सुनना था कि प्रभु दौड़ मारकर आगे चलने लगे और दौड़ते दौड़ते जलेश्वर नामक स्थान में पहुँचे। वहाँ जलेश्वर नामक शिव जी का एक बड़ा भारी मंदिर है। उस समय बहुत से वेदज्ञ श्रद्धालु ब्राह्मण उस मंदिर में धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन की सामग्रियों से शिव जी की पूजा करते थे। कोई उच्च स्वर से स्तोत्र पाठ कर रहा था, कोई अभिषेक कर रहा था, कोई शिव जी की स्तुति कर रहा था। भांति भांति के बाजे बज रहे थे। प्रभु उस पूजन कृत्य को देखकर बड़े ही संतुष्ट हुए। दंड भंग कर देने के कारण नित्यानंद जी के प्रति जो थोड़ा सा क्रोध हुआ था, वह शिव जी के दर्शन मात्र से ही जाता रहा। वे आनंद में निमग्न होकर जोरों से शिव जी का कीर्तन करने लगे। भावावेश में आकर वे शिव शिव शंभो, हर हर महादेव इस पद को गा गा कर नाचने कूदने लगे। इनके नृत्य को देखकर सभी दर्शक आश्चर्य के सहित इन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उस समय सभी को इस बात का भान हुआ
कि मानो साक्षात भोले बाबा ही सन्यासी के वेश में तांडव नृत्य कर रहे हैं। प्रभु के दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे। वे मस्त होकर पागल की भांति प्रेम उन्माद में जोर से उछल उछल कर नाच रहे थे। उनके संपूर्ण शरीर में पसीनों की धाराएं बह रही थी। नेत्रों में से श्रावण भादों की तरह अश्रुओं की वर्षा हो रही थी। वे शरीर की सुध भुलाकर यंत्र की भांति घूम रहे थे। उसी समय पीछे से नित्यानंद जी आदि भक्त भी मंदिर में आ पहुंचे और प्रभु को नृत्य करते देखकर वे भी प्रभु के ताल स्वर मिलाकर नाचने लगे। इससे प्रभु का आनंद और भी अधिक गुना हो गया। उनके सुख की सीमा नहीं रही। सभी दर्शक प्रभु की ऐसी अपूर्व अवस्था देखकर अवाक रह गए। इस प्रकार संकीर्तन कर लेने के अनंतर प्रभु ने प्रेम पूर्वक नित्यानंद जी का आलिंगन किया और उन पर स्नेह प्रदर्शित करते हुए कहने लगे, श्रीपाद, आप मेरे अभिन्न हृदय हैं। आप जो भी करेंगे मेरे कल्याण के निमित्त ही करेंगे। मैंने उस समय भावावेश में आकर जो कुछ कह दिया उसका आप बुरा ना माने। संसार में आपसे बढ़कर मेरा प्रिय और हो ही कौन सकता है। आप मेरे गुरु, माता, पिता तथा सखा हैं। जो आपका प्रिय है वही मेरा भी। आप मेरी बातों को कुछ बुरा ना माने। प्रभु के मुख से अपने लिए ऐसे स्तुति वाक्य सुनकर नित्यानंद जी कुछ लज्जित से हुए और संकोच के स्वर में कहने लगे, प्रभु, आप सर्व समर्थ हैं। जिसे जो चाहें सो कहें, जिसे जितना ऊंचा चढ़ाना चाहें चढ़ा दें। आप तो अपने सेवकों को सदा से ही अपने से अधिक सम्मान प्रदान करते रहे हैं। यह तो आपकी सनातन रीति है। इस प्रकार प्रेम की बातें होने पर सभी ने विश्राम किया और उस रात्रि में वहीं निवास किया। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रभु आगे चलने लगे। मत गजेंद्र की भांति प्रेम वारुणी के मद में चूर हुए नाचते कूदते तथा भक्तों के साथ कुतूहल करते हुए प्रभु आगे चले जा रहे थे कि इतने ही उन्हें एक वाम मार्गी शाक्तपंथी साधु मिला। प्रभु की ऐसी प्रेम की उच्च अवस्था देखकर उसने समझा ये भी कोई वाम मार्गी साधु हैं। अतः प्रभु से वाम मार्गी पद्धति से प्रणाम करके कहने लगा, कहो किधर किधर से आ रहे हो? आज तो बहुत दिन से दर्शन हुए। प्रभु ने विनोद के साथ कहा, इधर से ही चले आ रहे हैं। आपका आना किधर से हुआ? कुछ हालचाल तो सुनाओ। भैरवी चक्र में खूब आनंद उड़ाता है ना? प्रभु की बातें सुनकर और भैरवी चक्र तथा आनंद आदि वाम मार्गियों के सांकेतिक शब्दों को सुनकर वह सब स्थानों के शाक्तों का संपूर्ण वृत्तांत सुनाने लगा। प्रभु उसकी बातों को सुनते जाते और साथियों की ओर देखकर हंसते जाते। अंत में उसने कहा, चलिए आज हमारे मठ पर ही निवास कीजिए, वहीं सब मिलकर खूब आनंद उड़ावेंगे। प्रभु हंसते हुए नित्यानंद जी से कहने लगे, श्रीपाद, आनंद उड़ाने की इच्छा है? ये महात्मा तो शांतिपुर के रास्ते में जैसे आनंदी सन्यासी मिले थे उसी प्रकार के जंतु हैं। आपके पास आनंद की कमी हो तो कहिए। नित्यानंद जी ने प्रभु की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे जोरों से हंसने लगे और उस वाम मार्गी साधु ने कहा, नहीं, आप लोग कुछ और ना समझे। मेरे मठ में आनंद की कुछ कमी नहीं है। आप लोग जितना भी उड़ाना चाहें उड़ावें। चलिए आप लोग आज मेरे मठ को ही कृतार्थ कीजिए। प्रभु ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक तो है, आप आगे चलकर सब ठीक ठाक करें, हम पीछे से आते हैं। यह सुनकर वह साधु आगे को चला गया। प्रभु की प्रेममयी अवस्था देखकर उसने समझा ये भी कोई हमारी तरह संसारी नशीली चीजों का सेवन करके पागल बनने वाले साधु होंगे। उसे पता नहीं था कि इन्होंने ऐसे प्याले को पी लिया है जिसे पीकर फिर दूसरे अम्ल की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसी के नशे में सदा झूमते रहते हैं। कबीरदास जी ने इसी प्याले को तो लक्ष्य करके कहा है, कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा और अमल ना खाए। धन्य है ऐसे अमलियों को, ऐसे नशे खोरों के सामने ये संसारी सभी नशे तुच्छ और हे हैं। इस प्रकार अपने सभी साथियों को आनंदित और सुखी बनाते हुए प्रभु पुरी के पथ को तय करने लगे। जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज ये अध्याय यहीं पर विराम होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम।